सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिए हुए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम पर बस अप्लाई होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन गैलीलियो सर के प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को एक्सपेंड करते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होता है वो पॉइंट सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर कांस्टेंट होती है हर इनर्शियल फ्रेम में, और ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है और इसके काफ़ी सारे कंसिक्वेंसेस हैं, और इसको टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसी से समझा जाता है। तो ये थ्योरी जो है वो क्लासिकल फिजिक्स को रॉन्ग प्रूव करती है। E=mc² फार्मूला मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है वो बताता है, और कोई ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो सिंप्लीफाइड वर्जन है जनरल रिलेटिविटी की। जैसे कि साउंड वेव्स जो होता है उसको कुछ मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव्स जो होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वैक्यूम में नहीं। लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, और ये जो ग्लास, वाटर और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। साइंटिस्ट जो पहले के साइंटिस्ट थे वे सोचते थे कि हर वेव जो है उसको कुछ मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन अगर लाइट भी वेव है तो उसको भी कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो वे लोग क्या किए कि वो लोग बोल दे कि हम लोग एक इमेजिनरी मीडियम मानते हैं जिसमें लाइट जो है वो ट्रैवल कर रहा होगा। तो उस इमेजिनरी मीडियम का नाम ईथर रखा गया, और ये इमेजिन किया गया, एज्यूम किया गया कि ईथर जो है वो ब्रह्मांड में सब जगह है। तो जो वेव मोशन है उसका फार्मूला रूट E/ρ जो है, E जो है इलास्टिसिटी और ρ डेंसिटी है, तो उसमें स्पीड ऑफ वेव जो होगा वो मीडियम पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आ गया, और फार्मूला के प्रॉपर्टी के अनुसार ईथर जो होगा वो टू मच इलास्टिक है और लाइट वेट होगा। साइंटिस्ट फिर सोचे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ इतना इलास्टिक और लाइट वेटेड नहीं हो सकता है। तो यहाँ से डाउट शुरू हुआ साइंटिस्ट के मन में कि क्या सच में ईथर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। यहाँ पर सर जेम्स क्लर्क एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट दिए थे। उनके अनुसार लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसका फार्मूला जो स्पीड ऑफ लाइट का होगा वो c=1/√μ0/ε0 है, और उससे हम लोग का वैल्यू निकला था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जहाँ पर μ0 और ε0 परमिबिलिटी और परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। तो μ0 जो होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वैक्यूम का, और ε0 जो है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वैक्यूम का। इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों हैं वो रिलेटेड हैं सिर्फ एम्प्टी स्पेस मतलब वैक्यूम में। यहाँ पर μ0 और ε0 जो है वो कांस्टेंट हैं हर जगह, और इसी से
स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट हुआ। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। पुराने फिजिक्स के अनुसार डिफरेंट ऑब्जर्वर शुड मेज़र डिफरेंट स्पीड, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हर जगह सेम है ऑब्जर्वर के लिए। तो इसीलिए 1905 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले कि लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, और उन्होंने ईथर हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया। और यहाँ से रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है।